सब कुछ अगर कर्म के अनुसार है तो। और वैसे कोई भी जातियां नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं हम तो यादव हैं, हम चमार नहीं है, हम यादव हैं। तो तुम भी चमार हो। क्यों? चा माने चमड़ी, माँ माने मांस, आ माने अग्नि, रा माने रक्त। जिनके अंदर 4 तत्व हैं वो सब चमार हैं। भैंस भी चमार है, हाँ कुत्ता भी चमार है। समझ गए? भैंस भी चमार है, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। ब्राह्मण भी चमार है, जिसके अंदर ये 4 तत्व, चा माने चमड़ी है ना, हाँ माँ माने मांस, आ का डंडा अग्नि ऊर्जा गर्मी, रा माने रक्त खून, सब के अंदर है। 4 तत्व जिसके अंदर हैं वो सब चमार हैं। कीड़े मकोड़े पतंगे, भैंस बकरी बिल्ली चूहा, सब। हाथी भी इतना बड़ा वो भी चमार है। और वैसे अगर जातियां मानते हो ना, जो जातियों को मानते हैं, बरादरीवाद मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते, किसी को नीच समझते, हाँ किसी को नीच समझते, तो मैं कहना चाहूंगी एक खेत अच्छी तरह से जुताई कर दो। ये प्रैक्टिकल बात बुद्ध ने कहा है, प्रैक्टिकल बात हमें बताना चाहिए, फालतू नहीं कि भैंस बबूल पे चढ़ गई, भैंस बबूल पे चढ़ गई, अरे चढ़ा के देखो कि चढ़ पाती है। नहीं माता, किसी ने कह दिया भैंस बबूल पे चढ़ गई, मान लोगी? नहीं, चढ़ा के देखो कि चढ़ पाती है। नहीं, कोई कह दे कि आम के पेड़ में या नीम के पेड़ में आम लगेंगे, बेर के पेड़ में आम लगेंगे, आप मान लोगी? एक खेत को अच्छे से जुताई कर दो, जुताई खूब, फिर मई लगा दो, चिकना हो जाए, चिकना। और फिर उसमें शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, संभाल के रखो अपने कुत्तों को। हाँ कुत्ता, बिल्ली, नेवला, भैंस, बकरी, गाय, हाथी, सब जानवरों को दौड़ा दो उसी खेत में। फिर आपसे पूछा जाए कि ये किस जानवर का पैर है, बता दो? हाँ बता नहीं पाओगे। भैंस का पैर कैसा छपता है नहीं जानते, कुत्ते का पैर कैसा छपता नहीं जानते, बता दोगे। लेकिन उसी खेत में अहीर, गडरिया, कुर्मी, काची, चमार, पासी, धोबी, धानुक, जाटव, मेहतर, सबको दौड़ा दिया जाए, फिर किसी भी बड़े विद्वान को बुलाया जाए, क्या कोई बता देगा कि चमार का पैर या धोबी का पैर है? नहीं, सब यही कहेंगे कि इंसान के पैर है। ये कोई नहीं कहेगा कि भंगी के पैर या मेहतर के, धोबी के, धनुक के, चमार के, कोई नहीं बता पाएगा। कितना भी बड़ा शास्त्री ज्ञाता हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, नहीं बता पाएगा। यही कहेगा इंसानों का, इसकी मतलब इंसानों में जातियां नहीं। आप जब मर जाते हैं, हड्डियों का ढांचा जो होता है, मिट्टी पोस्टमार्टम ली जाती है, मिट्टी रखी जाती है, आपकी कंकाल से, आपके शरीर की हड्डी से जो डॉक्टर है ना, वो जांच करके बता देंगे कि आप स्त्री थे या पुरुष, गोरे थे या काले। लेकिन ये कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता पाएगा कि आप ब्राह्मण थे या चमार, या भंगी थे या धोबी, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप ये सब कभी थे ही नहीं। भंगी, मेहतर, चमार कभी थे ही नहीं। सिर्फ मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं,
हम शूद्र हैं या हम चमार हैं। मानते थे, मानने का कोई मूल्य नहीं होता। मान लो कि आम के पेड़ में निबौरी लगेगी तो क्या लग जाएगी? मानते ही हैं आप, लग नहीं सकती, ऐसा असंभव कभी नहीं हो सकता। आई महार जाति जो है वो कैसे बनी? हमारी यूपी में, उत्तर प्रदेश में चमार और धानुक दो जातियां कर्म के अनुसार, लेकिन ये दोनों जातियां महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में मिल गई। कैसी मिली? पुरुष वर्ग के लोग चमड़े से जूते बनाने का काम करते थे, उनकी महिलाएं दाई पैसे का काम करती थी। समझ गए? उनकी महिलाएं दाई पैसे का काम करती थी। तो ये नारे चमार नारे धानुक दोनों को मिला करके महार बना दिया। समझ गए? कर्म के अनुसार पुरुष वर्ग के चमड़े से काम करते, महिलाएं दाई पैसे का काम करती, तो ये नारे चमार नारे धानुक दोनों को मिला के बना दिया महार। क्या? महार। उसी वंश के लोग, उस महाराष्ट्र में बहुसंख्यक लोग, अधिकतर लोग महार वंश के ही हैं। महारों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए महार प्लस राष्ट्र, महारों का गढ़, राष्ट्र माने गढ़, महारों की संख्या ज्यादा है ना, महाराष्ट्र महारों का गढ़, इसलिए महाराष्ट्र का नाम महार जाति से ही महाराष्ट्र का नाम पड़ा। ऐसा ही उसी महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर ग्राम अंबावड़ी में एक महार परिवार रहता है। पिता मालोजी राव सतपाल, मैया जोराबाई। ध्यान रखना बाबा साहब के दादाजी को। अभी नाना नानी की कथा सुनाएंगे, बाबा साहब के नाना नानी की। तो मालोजी राव सतपाल जो थे वो नौकरी क्या करते थे? फौज में हवलदार के पद पे नौकरी करते थे। सूबेदार नहीं थे, कोई बड़ा पद नहीं था। जो सबसे छोटा पद होता है फौज में, सबसे निम्न पद, सबसे छोटा पद यानी हवलदार का पद। हवलदार पद पे बाबा साहब के दादाश्री नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है जोराबाई। क्या नाम है? जोराबाई। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में शंका हो रही होगी कि जितनी भी महान महिलाएं हुई, जोराबाई, भीमाबाई, रमाबाई, झलकारी बाई, सावित्री बाई, हर किसी के आगे बाई, ऐसा क्यों? किसको किसको पता है? पता हो तो ना बताएं, नहीं पता हो तो बताएं। बताएं? नहीं पता। बाई शब्द इसलिए लगा क्योंकि हमारे कानपुर देहात में लड़कियों से क्या कहते थे देहाती भाषा में? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, कहते ए लौड़िया, ए बटेवा, ए लौड़िया। और मैनपुरी में चले जाओ इधर तो कहेंगे ए लली, जे काम कर दे लली। कहीं कहीं छोरी बोलते, कहीं कहीं कुड़ी बोलते। हमारे औरैया साइड में पहले तो कहेंगे ए सुनो ऐसा काम कर दो, ए बिटिया सुनो ऐसा काम कर दो। बिटिया ने नहीं सुना तो पूछेंगे ए मोड़ी इधर आ, सुनाई नहीं देता तुझे मोड़ी। एक बार मेरी कथा मध्य प्रदेश में लगी पहली बार, जब मेरी उम्र भी कम थी, 14-15 साल की। उस समय पहली बार मध्य प्रदेश गए तो वहाँ के लोग जो रहे बूढ़े दादा आए, हम लोगों को देखा बैठे हुए तो उन्होंने कहा अपने घर वालों से कि इन बाइयों ने खाना खा लिया, बाई जी ने खाना खा लिया। तो हमने कहा दादाजी हम कोई बाई या साध्वी नहीं है,
हम बाई या साध्वी नहीं है, हम साधारण लड़की हैं। इसी आपकी बेटियां हैं, वैसे मैं भी बेटी हूँ। मैंने सोचा कि हमें ये बाई साध्वी समझ रहे। तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जैसे यहाँ मोड़ी या लली बोलते ना, ऐसे ही महाराष्ट्र में बेटियों से देहाती भाषा में बाई कहते थे। ये सही बात है। मैं वहां जाती हूँ, मुझे भी लोग बाई कहते हैं। हाँ, तो महाराष्ट्र में लड़कियों से बाई कहते हैं, इसीलिए सबके आगे बाई शब्द लगा। ठीक है, कोई पूछे तो बता देना, न तुम याद न रखो फिर हमारी भी इंसल्ट होगी। कैसी कथा कही।